हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिस्टम इज शोन इन द फिगर। फिगर में एक सिस्टम दिया गया है। अज्यूम दैट सिलेंडर रिमेन्स इन कंटेक्ट विद टू वेजेस। अज्यूम कर लो कि जो सिलेंडर है वो दोनों वेजेस के साथ कंटेक्ट में रहता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या करना है, सिलेंडर का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वेज का जो वेलोसिटी है वो 2u मीटर पर सेकंड है। सेकंड वेज का जो वेलोसिटी है वो u मीटर पर सेकंड है। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये एंगल्स जो हैं वो 30 डिग्री दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, एक रिजल्टेंट को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना आना चाहिए। मान लो ये हमारे पास y एक्सिस है और इस तरफ हम वेलोसिटी ले रहे हैं v और ये एंगल थीटा बन रहा है। इस तरफ x एक्सिस है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट vy होगा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का vx दैट विल बी इक्वल्स टू v इंटू कॉस थीटा होगा एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा vy वो क्या होगा, v इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का v साइन थीटा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास फिगर है उसमें वेलोसिटी कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे। अब पहले तो सिलेंडर की बात करते हैं। इसे ऐसे हम ऐसे क्या बना लेते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं। ये मान लो सिलेंडर ड्रॉ किया हमने और यहाँ पे सिलेंडर का क्या है, सेंटर है। अब सिलेंडर जो है वो v वेलोसिटी से सपोज मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका वेलोसिटी, क्योंकि जो वेजेस है ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा, तो इसका नेट वेलोसिटी v जो होगा वो इस तरफ होगा। इस तरफ क्या होगा, नेट वेलोसिटी v होगा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड वो क्या होगा, vy होगा। और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, vx होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हम चाहते हैं कि जो सिलेंडर है वो कांटेक्ट में रहे। तो जैसे जैसे ये वाला वेज फॉरवर्ड मूव करेगा वैसे वैसे ये डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए, 2u के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो सिलेंडर है वो उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 2u के इक्वल होना चाहिए, सो दैट इन कांटेक्ट रहे। जो सिलेंडर है वो क्या रहे, वेज के कांटेक्ट में रहे। इन कांटेक्ट, कौन कांटेक्ट में रहे, सिलेंडर विद किसके साथ, वेजेस के साथ। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हमने क्या ड्रॉ किया है, इस तरफ तो हमने कंपोनेंट ड्रॉ किया है vx और इस तरफ हमने कंपोनेंट ड्रॉ किया है vy। और अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल हमें क्या गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल हो गया। अब इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है वो डाउनवर्ड ये लाइन हो गई और इस लाइन का जो ये वाली लाइन है इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ये एंगल कितना होगा, जितना ये एंगल है, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो इस तरफ vy का कौन सा कंपोनेंट होगा, vy cos ऑफ 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा vx cos ऑफ 60 डिग्री। तो ये हम लोग मान लो हमने क्या ड्रॉ किया है, सेकंड वेज ड्रॉ किया है। यहाँ पे एंगल जो है वो हमें दिया गया है 30 डिग्री। अब देखते हैं इस पे कौन सी फोर्सेस लगेंगी। अब इस पोजीशन को कंसिडर करते हैं। इसका जो वेलोसिटी है वो u है, इस तरफ है, दैट इज u दिया गया है हमें। तो अब हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, ऐसे ही एक लाइन हमने जो ये ड्रॉ की है वही लाइन है यहाँ पे, इसको हम फर्दर बस प्रोसीड कर रहे हैं। इस यहाँ पे ये एंगल कितना होगा देन, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल जो इस तरफ हमने बनाया वो 30 डिग्री था। तो इस तरफ कौन सा होगा, 60 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, u cos 60 डिग्री आ जाएगा। और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, u sin 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि u cos 60 डिग्री है जो वो इस तरफ लग रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, vy cos 30 डिग्री से हम vx cos 60 डिग्री को माइनस कर देंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट u cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू vy cos 30 डिग्री माइनस vx cos 60 डिग्री। तो यहाँ से फर्दर इसको रीअरेंज कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा u cos 60 डिग्री प्लस vx cos 60 डिग्री is equals to vy cos 30 डिग्री। vx का हमने वैल्यू निकाला था 2u, तो ये बन गया u cos 60 डिग्री प्लस 2u cos 60 डिग्री is equals to vy cos 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, 3u cos 60 डिग्री is equals to vy cos 30 डिग्री। अब cos 30 एंड cos 60 का वैल्यू फिल करेंगे तो 3u cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू vy, यहाँ पे आ जाएगा cos 30 दैट इज √3/2
2, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 3/√3u is equals to vy, which means the value of vy is equals to √3u। अब हमें निकालना था क्या, velocity of the cylinder, तो वो क्या होगी, that will be equals to resultant of vx and vy, तो vx square plus vy square का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास vx square मीन्स 4u square, क्योंकि vx क्या है, 2u के इक्वल है, प्लस vy square मीन्स 3u square, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7u square। तो यहाँ से v का जो वैल्यू है वो √7u के इक्वल आ जाएगा। So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.